पारना। दूसरे महीने में 2 उपवास 1 पारना। अब हिसाब भी लगाते जाना। पहले महीने में पारने के दिन कितने? 15। और दूसरे महीने में 2 उपवास के बाद 1 पारना है, तो पारने के दिन कितने? 10। तीसरे महीने में 3 उपवास 1 पारना, यानी तेले तेले पारना, तो पारने के दिन कितने? 8। सब लगाते रहना। चौथे महीने में 4 उपवास 1 पारना। 5वें महीने में 5 उपवास 1 पारना। छठे महीने में 24 बढ़ाते रहो। 24। हाँ जी। छठे महीने में 6 उपवास। अरे वो तो कर रहे हैं, आपको तो बोलना ही है। हाँ जी। छठे महीने में हाँ, आप थोड़ी सी आवाज है। 7वें महीने में 8वें महीने में 9वें महीने में 10वें महीने में। और पारने के दिन कितने? 10 उपवास 1 पारना। 10 उपवास 1 पारना। हाँ? पारने के 2 ही आएंगे अगर हम यूँ देखें। अच्छा, फिर आगे 11वें महीने में 11 उपवास 1 पारना। 12वें महीने में 13वें महीने में 14वें महीने में 15वें महीने में। बोलो, बहुत सारे कर्म फ्री में झाड़ लो, उन्होंने तो जोर लगाया है। 15 उपवास 1 पारना और 16वें महीने में। इस प्रकार 16 महीनों में ये गुण रत्न संवत्सर नाम का तप क्या होता है? पूरा। और इतनी तपस्या करने के बाद भी मन में विचार आता है, अभी मेरे शरीर में थोड़ी सी शक्ति और शेष है, मैं थोड़ा सा और तप कर सकता हूँ। इस भावना से भगवान वरिष्ठ नेमि जी के पास आते हैं और उनसे पूछ करके शत्रुंजय पर्वत पर जा करके संलेखना और संधारा करते। 1 महीने का संधारा आता है। संधारा तो समझते हो, जीवन की अंतिम साधना। 1 महीने का संधारा किया और अंतिम समय के अंदर, यानी जब आयु बिल्कुल समाप्ति पर थी, आखिरी श्वास के अंदर उनके 8 कर्म एक साथ क्षय होते हैं। केवल ज्ञान भी हो जाता है और साथ ही साथ निर्वाण भी हो जाता है। बोलिए गौतम अनगार की जय हो। इसी प्रकार आर्य जम्बू स्वामी भगवान श्री सुधर्मा स्वामी जी से पूछते हैं कि प्रभु, अंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में भगवान ने जो बताया वो मैंने आपके मुख से सुन लिया। अब दूसरे अध्ययन में क्या वर्णन किया है? अब आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू सुनो, दूसरे अध्ययन में समुद्र कुमार का, तीसरे में सागर का, चौथे में गंभीर का, 5वें में स्थिमित का, 6ठे अध्याय में अचल, 7वें अध्याय में काम्पिल्य, 8वें अध्याय में अक्षोभ, 9वें में प्रसेन और 10वें में विष्णु कुमार का वर्णन किया है। सारा का सारा वर्णन वैसा का वैसा समझे जैसा हमने गौतम कुमार का अभी सुना है। विशेष इतना है, इनके पिता का नाम बहनी और माता का नाम धारणी। गौतम कुमार के पिता का नाम अंधक वृष्णि और इन 9 के पिता का नाम खाली बहनी और माता दोनों का धारणी नाम था। इस प्रकार ये पहले वर्ग की अर्थवाचना हमारी संपूर्ण होती है।
बंद कर रहे हैं सुनने का? बोला करो। तो हे भगवान, अब कृपा करो और दूसरे वर्ग में जो वर्णन है वह मुझे सुनाओ। तो आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू सुनो, भगवान महावीर स्वामी ने दूसरे वर्ग में अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूरन और अभिजन, इन 8 अध्ययनों का क्रम पूर्वक वर्णन किया है। उसे आप ध्यान पूर्वक सुनो। उस काल उस समय में भगवान अरिष्टनेमि जी के समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। अंधकृष्ण नाम के राजा राज करते थे। धारिणी नाम की उनकी परम आज्ञाकारिणी रानी थी। उनके अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवंत, अचल, धरण, पूरन और अभिजन, ये 8 पुत्र रतन थे। इन 8 ने भगवान अरिष्टनेमि जी की देशना सुनकर दीक्षा ग्रहण की, गुण रत्न संवत्सर आदि अनेक प्रकार के तप किए, 16 वर्षों तक चारित्र पाला। अंतिम समय में कर्मों का क्षय करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। इस प्रकार ये दूसरे वर्ग का वर्णन समाप्त होता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। अब आर्य जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी से कहते हैं, प्रभु दूसरे वर्ग में भगवान ने जो बताया वह भी मैंने सुना, और अब तीसरे वर्ग में भगवान ने जो बताया वह मुझे सुनाने की शाबाश, ऐसे बोला करो। तो आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू सुनो, भगवान महावीर स्वामी ने तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन बताए हैं। कितने? 13। उसमें अनीय सेन, अनंत सेन, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारन, गज सुकुमार, सुमुख, दुमुख, उपम, दारुण और अनादृष्टि, इन 13 कुमारों का वर्णन किया है। आर्य जम्बू स्वामी पूछते हैं, भगवान इन 13 में से पहले अध्याय में भगवान ने क्या वर्णन किया वह मुझे बताने की कृपा करें। आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू सुनो, उस काल उस समय भगवान अरिष्टनेमि जी के समय एक भद्दिलपुर नाम का नगर था। उसके ईशान कोण के अंदर श्रीवन नाम का एक उद्यान था। भद्दिलपुर नगर में चित शत्रु नाम के राजा राज करते थे। उसी नगर में नाग नामक एक गाथापति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलसा था। उस नाग नामक गाथापति के सुलसा नाम की भार्या के अनीय सेन नाम का एक पुत्र था। वह पुत्र 5 प्रकार की गायों के द्वारा बहुत लाड़ प्यार से पाला गया। समय आने पर उसे पुरुषों की 72 कलाएं सिखाई गई और युवावस्था आने पर 32 कन्याओं के साथ उसका पाणी ग्रहण कराया गया और 32 कन्याओं की तरफ से 32 करोड़ सोनइयों का दहेज उसे प्राप्त हुआ। सोच लो कितना संपन्न, 32 करोड़ तो कैश मिली है। इसका सारा वर्णन हमें अन्य आगमों से जानना चाहिए। अनीय सेन के विवाह के पश्चात अपनी रानियों सहित, अपनी 32 पत्नियों सहित आमोद प्रमोद में लीन अनीय सेन कुमार ने एक बार श्री वन उद्यान के अंदर भगवान अरिष्टनेमि के पधारने की सूचना सुनी। बहुत प्रसन्न हुआ, प्रभु के दर्शन करने गया, उपदेश सुना, माता पिता से आज्ञा ली और दीक्षा ग्रहण की। कितनी पत्नियों को छोड़कर? 32। और कितना धन वैभव छोड़ करके। आज थोड़ा सा पैसा बढ़ जाता है तो इंसान सोचता है धर्म करने की जरूरत ही नहीं है, और जो धर्म करते हैं उनको तो पागल समझते हैं। हाँ,
इतना इंसान पैसे के पीछे पागल हो जाता है कि दुकान के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। तो हमें इन महापुरुषों से शिक्षा लेनी है, जिनके पास था उन्होंने तो इसका त्याग किया। हमारे पास नहीं है, हम इसको कमाने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। ये भी नहीं सोचते कि पर्यूषण चल रहे हैं, अरे पूरा चमासा प्रवचन नहीं सुने तो पर्यूषणों में तो सुन ले। खुद नहीं सुन सकते, अपने माता पिता को भेजे, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपनी पत्नी को भेज सकते हैं, दलाली कमा सकते हैं, और सबकी अपनी अपनी भावना है। कहते हैं धर्म भी वही सुन सकता है जिसने पीछे कुछ पुण्य कमाए। जिसने पुण्य नहीं कमाए वो धर्म भी सुन नहीं सकता है। तो अनिल सेन कुमार ने सारा धन वैभव त्याग कर दीक्षा ग्रहण की, 20 वर्षों तक चारित्र पाला। अंतिम समय 1 मास का संहारा कर शत्रुंजय पर्वत से मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस प्रकार ये तीसरे वर्ग का कौन सा अध्ययन हुआ? कौन सा हुआ? पहला। हे जम्बू, जिस प्रकार अनिल सेन कुमार का वर्णन किया गया है उसी प्रकार अनंत सेन, ये दूसरे गिनते रहना, अजित सेन, अनिहत रिपु, देवसेन और शत्रुसेन, इन 5 कुमारों ने भी दीक्षा ग्रहण की। कितने हो गए टोटल? 6 हो गए। ये 6 भद्दीपुर के नाग गाथापति के और सुरसा गाथापत्नी के पुत्र थे। आपस में सहोदर भ्राता थे। इन सबका 32 कन्याओं से विवाह हुआ था। इन सबको 32 करोड़ की सोनैया प्रीति दान में मिली थी। परंतु सच्चे वैराग्य के सामने संसार के सारे बंधन शिथिल पड़ जाते हैं। इन सबने दीक्षा ली, 14 पूर्वों तक का ज्ञान पाया, 20 वर्षों तक चारित्र पाला, अंत में संधारा करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। इस प्रकार 6 अध्याय पूरे हुए। अब 7वां अध्याय, उसी चौथे आड़े के अंदर द्वारिका नाम की नगरी, राजा वसुदेव धारणी रानी सहित राज करते थे। रानी को अर्धरात्रि में सिंह का एक शुभ स्वप्न आया। उस स्वप्न के कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया सारन। कौन सा अध्याय है ये? कौन से वर्ग का? तीसरे वर्ग का 7वां अध्याय। कुमार ने बाल्य अवस्था में विद्या अध्ययन किया। युवा अवस्था में 50 कन्याओं के साथ इनका विवाह कराया गया और 50 करोड़ का इनको प्रीति दान मिला। यानी 50 कन्याओं की तरफ से 50 करोड़ का मिला। वे भी अरिहंत भगवान अरिष्ट नेमी का उपदेश सुनकर दीक्षा लेते हैं। अविरल परिश्रम से 14 पूर्वों का अध्ययन करते हैं। 20 वर्षों तक चारित्र पालते हैं। अंतिम समय में 1 मास का संहारा लेकर शत्रुंजय पर्वत से सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इस प्रकार ये तीसरे वर्ग का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब 8वां अध्याय, ये विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि इस अध्याय के अंदर जिनका वर्णन किया है वे महापुरुष ऐसे हैं जिनका नाम लेते ही हमारे रग रग के अंदर धर्म का अपूर्व उत्साह दौड़ उठता है। कौन थे वे महापुरुष? गज सुकुमार। कौन थे गज सुकुमार? पहले ये सारा वर्णन इस अध्याय में दिया गया है और उन्होंने कैसी तपस्या की वो वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है। ऐसा कहा जाता है। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी और भगवान श्री अरिष्ट नेमी जी विचरण करते करते द्वारिका नगरी के बाहर कौन सा वन था? कल बताया। ईशान कोण में एक पर्वत था, उसके ऊपर एक वन था
पर्वत कौन सा? रैवत। रैवत नाम का पर्वत और नंदनवन नाम का उद्यान था। वहां पर पधारे और भगवान की सेवा में 6 शिष्य, जिनका अभी हमने पहले वाले 6 अध्यायों में वर्णन किया, नाग गाथापति और सुलसा गाथापति के पुत्र अनीक सेनानी, ये 6 संत थे उनकी सेवा में। और ये 6 के 6 संत जिस दिन इन्होंने दीक्षा ली थी, भगवान श्री अरिष्ट नेमि जी के चरणों में आके प्रार्थना की कि भगवान हम आजीवन बेले बेले पारने का तप करना चाहते हैं, अर्थात 2 दिन का उपवास भी 24 हारी, क्योंकि गोचरी को उठते नहीं थे तो पानी भी नहीं मिलता था। तो कैसी तपस्या थी? 24 हारी तपस्या थी। 2 दिन के उपवास के बाद तीसरे दिन, ऐसा नहीं कि सुबह सुबह उठाए पात्रे और चल दिए। पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे पहर में ध्यान, तीसरे पहर में अपने पात्रों की झोली की बड़ी लेना करके, झोली में पात्रों को ले करके भगवान के पास आते हैं। भगवान आपकी आज्ञा हो तो क्या हम भिक्षा के लिए जाएं? भगवान कहते हैं आहा शुभम देवानो, हे देवानो प्रिय, जैसे तुम्हारी आत्मा को। अब तपस्या करनी है तो पारना भी जरूरी है। अगर पारना नहीं करेंगे तो आगे तपस्या कैसे करेंगे? तो वे 6 संत 3 भागों में बट गए, 2 ऐसे, और 3 भागों में बट करके द्वारिका नगरी के अंदर तीनों ने प्रवेश किया और अलग अलग रास्तों में तीनों चल पड़े। और चलते चलते उन 3 ग्रुपों में से, 3 सिंघाड़ों में से एक सिंघाड़ा ऊंच नीच मध्यम कुलों में भिक्षा के लिए विचरण करते करते द्वारिका नगरी के जहाँ राजमहल थे और जहाँ देवकी देवी का भवन था, उस भवन की ओर आ गए। देवकी देवी अपने आसन पर बैठी, दूर से देखा कि क्या आ रहे हैं? 2 मुनिराज आ रहे, हृदय हर्ष से प्रफुल्लित। अहो भाग्य है, उस नगर का सौभाग्य है जिस नगर में संत पधारते हैं, और उस घर के तो सौभाग्य के कहने ही क्या जिसके घर में संत भिक्षा के लिए आते। मेरे घर की ओर संत आ रहे हैं। एकदम उठी, 7-8 कदम आगे लेने के लिए गई, हाथ जोड़े, वंदना की, विनती की, लेकर के घर में आई, रसोई घर में गई और वासुदेव श्री कृष्ण के लिए सिंह केसरी मोदक, बड़े पौष्टिक पदार्थ डाल करके, उस समय में तो साधारण भोजन में भी बड़ी ताकत होती थी, क्योंकि समय के साथ वस्तुओं की ताकत घटती जा रही है, कम होती जा रही है। तो साधारण भोजन में भी बड़ी ताकत होती थी। और सिंह केसरी मोदक जिन्हें हर कोई खा नहीं सकता, हर किसी को हजम नहीं हो सकते, जो श्री कृष्ण के लिए ही बने थे, उन लड्डुओं का एक थाल भर करके लाती है और मुनि जी के पात्रों में खूब चढ़ते हुए भावों से, खूब अच्छे भावों से सारा का सारा उनको क्या करती है? बहराती है। और जब संत चलने लगते हैं तो उनको वंदना करती है, 7-8 कदम छोड़ने जाती है और आके अपने आसन पे बैठती है, सोचती है कितने प्यारे प्यारे ये संत, कितने सुंदर सलोने, धन्य है वो माँ जिसने ऐसे बच्चों को जन्म दिया और जन्म ही नहीं दिया, इनके जन्म को सफल भी कर दिया।
दूसरा सिंह वही संत ऐसे लगा जैसे दोबारा आप तो जानते हो वे दूसरे दो संत थे। संयोग की बात होती है, कभी नहीं आए तो एक भी नहीं आए और कभी आए तो सारे आ जाए। तो दूसरे वाला टोला भी आ गया और देवकी ने बड़े प्रसन्नता के साथ, बड़े हर्ष उल्लास के साथ उनको भी वैसे ही थाल भर के मोदक पहराए। वो संत भी चले गए और देख के कुछ मन में खुशी भी है और कुछ एक संशय सा भी है कि ये दोबारा क्यों आए। ये नहीं सोचा, क्योंकि बुद्धि कभी काम करती है कभी नहीं काम करती। भाई जो पहले वाले आए थे उनको दे के भेजा था, ये दूसरे वालों के पात्रे खाली है तो ये गए होंगे उद्यान तक आए होंगे, इतना टाइम तो लगता ही है। ये तो ऐसा लगता है कि अभी गए और अभी आ गए। अभी सोच रही थी इतने में तीसरे वाले भी आ गए। अब जब तीसरे वाले आए तब तो मन के अंदर और शंका आ गई, पर बड़ी समझदार थी, आते ही कुछ नहीं कहा। ये भी एक अकल की बात होती है कि अगर मैं पहले ही कुछ बोल दूंगी तो ये मेरे से बिना कुछ लिए लौट जाएंगे। उसी प्रकार चढ़ते हुए भावों से उन्हें लेकर के आई, थाल भर के मोदक बहराए। और जब संत चलने लगे तो कहने लगी, गुरुदेव मेरे मन के अंदर एक शंका है, एक प्रश्न है। ये इतनी बड़ी द्वारिका नगरी, 12 योजन और 9 योजन, और जहाँ श्री कृष्ण वासुदेव राज करते हैं, जो सोने की नगरी है, कोई यहाँ पर गरीबी नाम की चीज नहीं है, सब संपन्न है। और ऐसी इस नगरी के अंदर आपको भिक्षा लेने के लिए तीसरी बार मेरे यहाँ आना पड़ा। इसका मतलब क्या इस नगरी के निवासी साधु साध्वियों को गोचरी नहीं ले रखते? मतलब ये मेरी नगरी का दुर्भाग्य है। अगर मेरी नगरी के लोग संत को गोचरी नहीं बहराते तो ये हमारा कोई पाप का उदय है। मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या आपको कहीं और गोचरी का लाभ? अब ये सुनते ही संत सारी बात समझ गए और कहने लगे, बात ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रही हो। बात ऐसी है कि हम 6 भाई, हम 6 सहोदर हैं और सबों ने एक साथ दीक्षा ली है और बेले बेले पालना करते हैं। 2-2 के सिंगाड़ों में हम भिक्षा के लिए निकले थे। बाई चांस पहले वाले भी आए होंगे, दूसरे वाले भी आए होंगे और हम भी आ गए। तो बहन ध्यान रखना, जो पहले वाले थे वो दूसरे नहीं थे, जो दूसरे वाले थे वो हम नहीं है, हम सब अलग अलग हैं। इस प्रकार देवकी देवी की शंका का समाधान करके ये 6 संत चले जाते हैं और देवकी देवी अपने आसन पर बैठ करके विचार करती, कितने सुंदर सलोने, देख देख करके ममता का सागर उमड़ के आ रहा है। क्योंकि साधु साध्वी एक माता पिता छोड़ते हैं तो बाकी सब उनके माता पिता हो जाते हैं। तो कोई श्रावक श्राविका आज भी ऐसा व्यवहार करती है बिल्कुल जैसे हमारी सगी माँ भी नहीं करती हो। वैसे बात करना, वैसे गोचरी की भावना भाना, और इनको क्या चाहिए, कैसी जरूरत है इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके अध्ययन के लिए, जो बन सके ज़्यादा से ज़्यादा सेवा जुटाते हैं। आज भी ऐसे धर्म प्रेमी माता पिता से बढ़ करके श्रावक श्राविका होते हैं। तो देवकी देवी के मन में ममता उमड़ के आ रही है, उसे असली संबंध तो पता नहीं, मन में भाव आता है कितने अच्छे प्यारे सुंदर
ये जब याद आई तो मन में शंका आ गई कि मुनि जी ने जो कहा था वो तो नजर नहीं आ रहा, और जो नजर आ रहा है वो मुनि जी की बात से मेल नहीं खा रहा। मेरे 8 पुत्र होने चाहिए थे, पर मेरे तो 6 तो कंस ने मार दिए। देवकी को तो यही पता है ना कि मेरे 6 पुत्र कंस ने मार दिए, 7वां कृष्ण है, वो भी मेरे पास 6 महीने में एक बार चरण वंदना करने आता है। और बड़ी परेशान हुई कि इसका मतलब मुनि जी की बात असत्य हो गई, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। शंका का समाधान कौन करे? मन में विचार आया, मेरी शंका का समाधान करने वाले एक भगवान अरिष्ट नेमी है। धर्म रथ पर सवार हुई, भगवान अरिष्ट नेमी जी की सेवा में पहुंची। भगवान अरिष्ट नेमी जी ने देवकी को देखा और कहा, देवकी तुम अपने मन के अंदर अपने पुत्रों से संबंधित जिज्ञासा लेकर आई हो। हाँ भगवान, ऐसा ही है, आप मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। तो भगवान अरिष्ट नेमी जी फरमाते हैं, ये 6 अणगार वास्तव में सुलसा के पुत्र नहीं है, ये तुम्हारे ही पुत्र हैं। ऐसे कैसे? मेरे पुत्रों को तो मेरे सामने कंस ने मार डाला था। फिर भगवान कहते हैं, बात ऐसी है, सुलसा गाथा पत्नी जब कुमारी थी, उस समय किसी नैमित्तिक ने, ज्योतिषी ने बताया था कि तू मृत वत्सा हो, अर्थात जितने तेरे बालक होंगे सभी मृत पैदा होंगे। और इस बात से घबरा करके सुलसा ने हिरण्यगमेशी देव की आराधना शुरू की। प्रतिदिन सुबह सुबह नदी पर जाती, स्नान करती, गीले कपड़ों से ही उद्यान से फूल चुनती, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कीमती कीमती फूलों को ले करके हिरण्यगमेशी देव की प्रतिमा के सामने आती, वो फूल उन्हें चढ़ाती, उनकी पूजा आराधना करती और फिर कुछ खाती। अनेक वर्षों की साधना से हिरण्यगमेशी देव प्रसन्न हुआ और हिरण्यगमेशी देव ने पूछा, आपने मेरी आराधना की, मैं उससे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? सुलसा ने मन की बात कही कि मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई मृत बच्चा पैदा हो, मैं जीवित बच्चों को जन्म देना चाहती हूँ। तो उस समय हिरण्यगमेशी देव ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, मैं किसी का भाग्य तो बदल नहीं सकता, पर कुछ ना कुछ ऐसा यत्न करूंगा जिससे तुम्हें संतुष्टि मिले। तो हिरण्यगमेशी देव ने देवकी और सुलसा दोनों को एक साथ ऋतुमती किया। दोनों एक समय में गर्भवती होती, दोनों एक साथ गर्भ का पालन करती और दोनों एक ही समय में संतान को जन्म देती। देवकी की जीवित संतान और सुलसा की मृत संतान। हिरण्यगमेशी देव, क्योंकि देवों की गति बहुत तेज होती है, सुलसा के मृत पुत्र को उठा के देवकी के पास रख देता और देवकी के जीवित पुत्र को उठा के सुलसा के पास रख देता। इस प्रकार जिन बच्चों को कंस ने मारा है वे तो पहले से ही मरे हुए थे और तुम्हारे नहीं, कि सुलसा के पुत्र थे, और जिन्हें सुलसा ने पालन पोषण किया वे उसके नहीं, वास्तव में तुम्हारे पुत्र हैं। अब इस बात को सुना तो देवकी की आंखों से हर्ष के आंसू उमड़ पड़ते हैं और कहती है, भगवान मैं एक बार अपने 6 पुत्रों के दर्शन करना चाहती और आज्ञा लेकर के 6 अणगारों के पास आई। एक लाइन में बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और देवकी उन्हें
देख रही है, हर्ष मिश्रित अश्रु उसके खुशी के आंसू बह रहे हैं, अत्यंत प्रसन्न है और मन के अंदर बड़े भाव उमड़ उमड़ करके आ रहे हैं। समय तो हमारा पूरा हो गया है, बस 2 लाइनें देवकी माता अपने बच्चों को क्या कहती है। रोती माता की आंखें जरा देख लो, मन में दबे हैं अरमान, मन में दबे हैं अरमान। रोती माता की आंखें जरा देख लो, मन में दबे जन्म देते ही अपने से अलग कर दिया। जब तुम्हें मेरी जरूरत थी उस समय मैंने तुम्हें पाला नहीं, गोद में लिया नहीं, दूध पिलाया नहीं, और अब मैं तुम्हें अपनी संतान कहूँ तो कौन से अधिकार से कहूँ? तुम्हें पाला नहीं, पोसा नहीं, ब्याहा नहीं, कुछ नहीं किया, और आज मेरे को पता चला कि तुम मेरी संतान हो और मेरी बदकिस्मती देखो, मेरे घर पे आए और मैंने पहचाना भी नहीं। तो चलो जो कुछ भी हुआ, माता हर्ष के आंसू बहाती है, मन भर के उन्हें देखती है, और देखने के बाद जब काफ़ी देर उसे वहाँ खड़े खड़े हो जाती है, तब उसे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। वहाँ से चल करके अपने महलों में आके अपने सिंहासन पे बैठ जाती है। खुशी भी है, गमी भी है। खुशी इस बात की कि बच्चे मिल गए, और दुख इस बात का कि मिलने का फ़ायदा क्या है, ना तो पहले लाड़ प्यार कर पाई, ना अब, क्योंकि अब तो वे क्या बने हैं, अडगार बने हैं। तो इस प्रकार उसकी भाव दशा चल रही है। आगे क्या